नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और बता रहा हूं इस वक्त जो रुपेश सिंह हत्याकांड है पटना का, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां, इंडिगो के जो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कल देर शाम कर दी गई थी। उसके बाद से लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष ही मत कहें, सत्ता पक्ष के लोग भी खुलकर बोल रहे हैं। और विवेक ठाकुर जो बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं सरकार के ऊपर। तो तमाम बातें सामने आ रही है। आरजेडी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले बोले जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से अगर प्रवक्ता की बात करें तो शक्ति सिंह यादव हो या फिर मृत्युंजय तिवारी या तमाम नेताओं ने बयानबाजी की है। इस बीच सबसे बड़ा बयान सामने आया है आरजेडी की तरफ से। जी हाँ, आरजेडी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्याम रजक, उन्होंने बड़ा बयान दिया है इस मामले में और सरकार को लपेटा है, जमकर लपेटा है और कहा है कि नीतीश कुमार जी को तत्काल सरकार छोड़ देना चाहिए। यानी सरकार उनसे चल नहीं रही है, उनसे बन नहीं रहा है, कुछ भी उनसे काम नहीं हो पा रहा है। अपराधी जो है उनका जो खौफ है खत्म हो गया है। नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तमाम बातें कही हैं। पहले श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है, पहले सुन लीजिए आप। व्यक्तिगत संबंध रहे, बहुत प्रकार संबंध रहे, बहुत अच्छी और वो इतने मिलनसार थे और हर लोगों के लिए सहयोगी एक व्यक्ति रहते थे। ऐसे व्यक्ति की हत्या ये हम लोग के लिए शर्मनाक है। और सरकार को तो लगता है कि जो स्टेपनी सरकार है, स्टेपनी बाबू, इनको कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ मीटिंग करते हैं और स्टेपनी पर सरकार के पदाधिकारियों का कोई भरोसा नहीं है, न ही कोई उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए न ही कोई गंभीरता से लेते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं पर कभी कंट्रोल नहीं है। लगातार बिहार में जिस तरह से चरम सीमा अपराध की घटना घट रही है, अब तो पटना के सचिवालय से 200 गज की दूरी पर पुनाई चक में इस तरह की एक मिलनसार व्यक्ति, एक बड़े पदाधिकारी, रेडियो स्टेशन के इंडिगो के हेड मैनेजर की हत्या हो जाना, इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार जी के हाथों से प्रशासन का कंट्रोल खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री के हाथ में ही गृह विभाग के साथ ही जो भाजपा के जो नेता हैं, अगर सुन लेते तो जाते अच्छा जी कही पीछे बोलिएगा तब तो हम ना ठीक है कंटिन्यू। तो किस तरह से सरकार के नाक के नीचे हत्या की घटना हुई और सरकार कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि स्टेपनी की सरकार है। गृह विभाग का सरकार का मुखिया होता है, वो सभी विभागों का मुखिया होता है। वैसे तो गृह विभाग तो उनके हाथ में है ही। तो सरकार के लिए शर्मनाक घटना है। सरकार के भरोसे अब जनता अपने को असहज महसूस कर रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है। किसी समय किसी की हत्या हो सकती है। हम लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं, रात हो जाता है तो डरते हुए जाते हैं। आम आदमी का तो हाल और बयान है। इसलिए सरकार को स्वयं, हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वयं अगर नैतिकता है, जो इस बात को बार बार करते हैं कि हम नैतिकवान व्यक्ति हैं, हम प्रिंसिपल वाले व्यक्ति हैं, तो उनको पद से अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए। या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटनाओं को अंजाम में किसी तरह का रोक नहीं लगा रही है, न किसी तरह की रोक लगाने में सहयोग कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी मजा ले रही है और नीतीश कुमार जी को वो जो स्टेपनी है, स्टेपनी के भरोसे नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह का वो अपने को अलग महसूस कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने भी सवाल खड़ा किया है। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर का कहना है कि 5 दिन में क्या है विवेक ठाकुर पार्टी में? पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा? और पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी तो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रही है? क्या कर रही है? सिर्फ बयान देने से होता है? सरकार चलाना है आपको, विपक्ष का काम है अपना काम करना। 5 दिन में प्राधिनिक कह दिए तो बहुत कुछ हो गया, संजीव कह दिए तो बहुत कुछ हो गया। इनको काम करना है, इनको बयान नहीं देना है, दुख व्यक्त करना है, लेकिन आपको कार्रवाई करना है। आज तक कार्रवाई क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तक जितने घटनाएं हुई है, एक भी जगह पकड़े गए हैं? सिर्फ उसका जांच होता है, CID बैठ जाती है, उसके बाद कत्ल खाने में फैल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान देकर के अपने को बच नहीं सकते, इसके बराबर के भागीदार हैं।
बराबर के भागीदार हैं। इसलिए इस सरकार को 1 मिनट भी रहने देना कबूल नहीं है। इसलिए अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम नैतिकवान हैं, हम काम के लिए माने जाते हैं, तो काम नहीं हो रहा है तो उनको खुद सत्ता से हट जाना चाहिए। ठीक है। एक और सवाल है कि लगातार जेडीयू अपने संगठन में तब्दीली कर रही है, आरजेडी भी माया समीकरण का वोट बैंक है, लेकिन क्या वाकई में आरजेडी भी अब तमाम संगठनों में क्या लगता है क्या कि सभी लोगों को मौका मिल रहा है? देखिए, आरजेडी ने कभी माय की बात नहीं करी है, हम पूरे बिहार की बात करें। और हमारे नेता तेजस्वी जी ने पूरे चुनावी सभा में और हमारी घोषणा पत्र में A to Z की बात कही। और इस बार भी जो चुनाव के परिणाम आए हैं तो उसमें आप वोटों के प्रतिशत देखेंगे तो हर एक वर्ग के लोगों ने मुझे अपनाया है। अलग बात है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक वर्ग के लोगों ने इस बार हमें वोट दिया है। अब जो प्रशासनिक व्यवस्था रही और हमारे वोटों का अपहरण हो गया, लोकतंत्र का अपहरण हो गया, जिसके कारण हमको पराजित घोषित करने का काम किया गया। लेकिन आज भी हम नंबर 1 की पार्टी हैं। इसलिए ये कहना और उनका क्या हो रहा है वो तो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। 100 कुछ थे, उसके बाद हो गया उनको 81, उसके बाद हो गया 43, तो कैसा संगठन बना रहे हैं? जो उनके संगठन प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में देश में तो खत्म हो ही गया, महाराष्ट्र तो खत्म हो गया, अरुणाचल प्रदेश खत्म हो गया, गुवाहाटी खत्म हो गया, अब बिहार में भी संख्या नीचे स्तर पर चली गई। तो किस तरह का संगठन की वो समीक्षा कर रहे हैं? जाति के आधार पर बिहार नहीं चल सकता, वो जात का सूत्र बना रहे हैं। जात से नहीं चलेगा बिहार के काम, और बिहार से कागजों पर काम नहीं। वो तो दिखला रहे थे कि हम तो हर जगह रात में गश्ती करवाते हैं, 4 मीटिंग कर रहे हैं अपराध के सवाल पर, हर जिले में जा रहे हैं, जिले में जा कर अफसरों को भेज रहे हैं। एक चैनल इस बात को प्रतिदिन दिखलाता है रात के खबर को, तो आप देखते होंगे कि थानों में किस तरह बेशुमार आराम तलबी पदाधिकारी रह रहे हैं। और आप कितने दिनों तक रखेंगे एक पदाधिकारी को कहीं? आप शराब के नाम पर, शराबबंदी के सबसे बड़े पक्षधर हैं, उनसे ज़्यादा पक्षधर हैं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर सिर्फ भैया दोहन करने के लिए पदाधिकारियों को छूट दे देंगे तो इससे प्रशासन मजबूत नहीं होगा। प्रशासन चलाने के लिए जज्बा होने चाहिए, दिल को मजबूत करना होगा और उसमें अपना पराया छोड़ना होगा। ये कि ये मेरा है तो इसको सब तरह का छूट, वो दूसरा है तो इसको किसी तरह का छूट नहीं। इसमें कोई भी छूट आप देंगे या कोई भी कार्रवाई अगर पक्षपातपूर्ण करेंगे तो सुना आपने कि किस तरह से श्याम रजक जो है सरकार पर हमलावर हैं, खूब बोल रहे हैं, जमकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सचिवालय से महज 200 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और नीतीश कुमार की सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है, अपराधियों को खोज नहीं पा रही है। कितनी बड़ी बात है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी नैतिकता की बात करते हैं तो तुरंत इस्तीफा दें और छोड़े सरकार। साथ ही साथ श्याम रजक ने कहा है कि अगर ये घटना हो रही है तो बीजेपी केवल सरकार पर हमला बोलकर नहीं बच सकती है, क्योंकि बीजेपी की भी बराबर की जवाबदेही है और बीजेपी भी सरकार में शामिल है, इसलिए बीजेपी को ही जवाब देना होगा। दरअसल जो विवेक ठाकुर का ने जो हमला बोला सरकार के ऊपर, जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, उस पर वो हमलावर हो गए और कहा कि बीजेपी केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बीजेपी के बयानबाजी से इस तरह से कि बयान देकर वो बच जाएगी, वो सरकार में है, सरकार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। विवेक ठाकुर कौन होते हैं? सरकार की खिंचाई करने वाले, सरकार के जो नेता हैं, जो बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता सरकार में, वो जवाब दें, डिप्टी सीएम जवाब दें कि क्या हो रहा है सरकार के अंदर। तो बड़ा हमला है श्याम रजक का, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आरजेडी की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों के बीच में आरजेडी के नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके हमला बोला सरकार पर अभी श्याम रजक ने जो ये बयान दिया है, बड़ा बयान है और सरकार के ऊपर बड़ा हमला है और सवाल तमाम खड़े कर रहे हैं। बीजेपी पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी आरजेडी की तरफ से हो गई है। और
सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। वो मांग रहे हैं जवाब, कि सरकार जवाब दे आखिर क्या कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर क्या हाल हो गया है बिहार का, क्यों इतनी हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से मर्डर और बलात्कार का जो है लगातार जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार को जवाब देना होगा। नीतीश कुमार बार बार बैठक कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं पुलिस मुख्यालय, पुलिस के आला अधिकारियों को चेता रहे हैं, उसके बावजूद राजधानी के अंदर इस तरह की घटना जो है सरकार पर बड़े सवाल खड़ी कर रही है। और आरजेडी जो है अब खरमास के पहले जिस तरह से आरजेडी ने अब इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है, तो नीतीश कुमार की सरकार को जवाब तो देना ही होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है बिहार के अंदर। लगातार हत्या का दौर चल रहा है, पर सरकार पुलिस जो है इस मामले में एसआईटी गठन करके अपनी खानापूर्ति कर ले रही है। मामलों का खुलासा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो लूटकांड हुआ था दरभंगा में, तो उसमें भी बहुत बड़ा खुलासा नहीं हो सका। पुलिस जो लूट के माल को बरामद नहीं कर सकी। उसके अलावा पटना में एक महिला की हत्या हुई थी लूटपाट के दौरान। तो इन तमाम बातों का जो है पुलिस ने कहीं ना कहीं उद्भेदन नहीं किया है, तो इसको लेकर अब आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है इस घटना के बाद, रूपेश सिंह हत्याकांड के बाद। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।